आपको पूरे जीवन भर हड्डियों में दर्द नहीं होगा, नहीं कभी हड्डियों में कट कट की आवाज आएगी। और इतना ही नहीं, जब तक आपके बुढ़ापा ना आ जाए तब तक आपके हड्डी का ग्रीस नहीं घिसेंगे। तो हम ऐसा पौधा के बारे में आज जिक्र करने जा रहे हैं जो पौधे बहुत ही ज्यादा मानव जाति के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति पेड़ पौधे को जानते हैं, पेड़ पौधे के नाम को जानते हैं, लेकिन उसके औषधि प्रयोग नहीं जानते। हम अपने इस प्राचीन ज्ञान चैनल में औषधि प्रयोग भी ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश में लगे हैं, प्रयोग विधि बताने की कोशिश में लगे हैं, ताकि लोग पेड़ पौधे की औषधि प्रयोग को सीखें और अंग्रेजी दवा से मिलने वाले दुष्प्रभाव से बचे। गुरुजी जी, हमारे दर्शक बंधुओं को जी सहजन के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएं। जी बिल्कुल, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक प्रयोग सबसे अच्छा और सस्ता माना जाता है। जी, जो सहजन है वैसे प्राय सभी लोगों के घरों के आसपास में या फिर खाली जगह में इसके सब्जी, सबसे ज्यादा सहजन की सब्जी प्रयोग होता है। जी ठीक है। सहजन का अत्यधिक प्रयोग दोस्तों हड्डियों की समस्या को दूर भगाने में होता है। मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा। जी, मात्र इसके एक मुट्ठी पत्ते में 10 गिलास दूध के बराबर कैल्शियम होता है, पावर होता है, जो आपके अंदरूनी कमजोरी को, जैसे आपके हड्डियों में दर्द होता है, घिस चुका है, या फिर बहुत सारे आपके हड्डी विकार जो हैं, बहुत सारे विकार होते हैं हड्डियों में, है ना, वो सारे विकार को ये दूर भगाने में सक्षम है। जी गुरुजी, जी इसके नाम और प्रयोग विधि विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल बताऊंगा। सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, ये वीडियो बड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ये वीडियो जरा से भी मिस मत करना। जो ये सहजन नाम के पौधा है, इसे अब सब प्राया मुनगा, मोरिंगा, सहजन या फिर तीक्ष्ण गंधा के नाम से जानते हैं। जी, अब सब हमारे वीडियो को देख रहे दर्शक बंधुओं, इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, कृपया आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप हमारे वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं ये भी बताना, ताकि हमें भी पता चले। और इसका और भी आप जो औषधि प्रयोग जानेंगे वो भी बता देना, ताकि हमें भी अच्छा लगेंगे। और आने वाले जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होंगे उसमें हम इसके जानकारी को साझा करेंगे, है ना। तो देखिए, सहजन का 3 ही नाम है, सहजन है, मुनगा है, मोरिंगा है। कई जगह इसे तीक्ष्ण गंधा इसका जो है संस्कृत नाम है, तो इसे तीक्ष्ण गंधा भी बोल देते हैं। जी गुरुजी, जी इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताइए। जी बिल्कुल, इसका मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बता रहा हूँ, सभी दर्शक बंधु ध्यान से सुनना। इसके बीज, छाल और पत्ते, ये तीनों का आयुर्वेदिक प्रयोग होता है। आप किसका इसका प्रयोग जानना चाहेंगे? गुरुजी, जी इसके बीज का प्रयोग बताइए। जी बिल्कुल, इसके बीज का मैं प्रयोग बता रहा हूँ, सभी दर्शक ध्यान से सुनना। इसके जो बीज हैं ये अंदरूनी कमजोरी को दूर करने के लिए, यौन ताकत बढ़ाने के लिए, कमजोरी भगाने के लिए, शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की जो कमी है उससे दूर भगाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। जी, आप सभी लोग जानते हैं, जो जितने भी पुरुषों में अंदरूनी कमजोरी दूर भगाने के लिए या फिर हड्डी विकार दूर करने के लिए, अंदरूनी कमजोरी जरूरी नहीं कि पुरुषों में हो, जैसे महिलाओं में भी कमजोरी आती है। जी, कमजोरी आती है क्या लगते हैं, जैसे कि अपने आप को ऐसा लगेंगे जैसे मैं गिरने वाला हूँ, झचकोरे टाइप का लगने लगता है। जी, तो ये अंदरूनी कमजोरी को दूर भगाने के लिए इसका प्रयोग कैसे करना होता है, इसके बीज को सुखा लेना। ये फिर मार्केट में इसके बीज आते हैं, वो आप खरीद सकते हैं। जी, इसके पाउडर बना लेना। इसके 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास छोटा गिलास लेना है, गुनगुने दूध में डाल करके 1 चम्मच से इसके पाउडर को पी जाना। केवल 10 दिनों के भीतर में जो खाट में पड़ा व्यक्ति है, जो चलने फिरने में समर्थ नहीं है, बिल्कुल एकदम वीकनेस हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, उनको ये फौलाद बनाने में समर्थवान है। इतना ज्यादा इसमें पावर है। ये अंदरूनी कमजोरी को दूर भगा देता है, सभी प्रकार के शरीर को ये बलिष्ठ बना देता है। बलिष्ठ का मतलब क्या होता है कि ताकतवर बना देता है। तो सभी प्रकार के अपने अंदरूनी कमजोरी को दूर भगाने के लिए, शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए, ताकत लाने के लिए इसके बीज का प्रयोग कर सकते हैं। जी गुरुजी, जी इसके बाद इसका छाल का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है जी एवं किन किन रोगों के उपचार में किया जाता है? जी, हमारे दर्शक बंधु ये भी ध्यान से सुनिए। तो जो है इसके छाल हैं ये अत्यधिक ठंडा प्रवृत्ति का होता है। जी,
ठीक है, ये अत्यधिक ठंडक प्रवृत्ति का होता है जी और अत्यधिक ठंडक प्रवृत्ति होने के कारण ये गर्मी का खात्मा करता है। जी हमारे एक पहचान के वैद्य जी हैं, वो गर्मी दूर भगाने के लिए इसके बहुत ज्यादा प्रयोग कराते हैं। जी कैसे होता है वो भी थोड़ा ध्यान से सुनना। तो 10 से 15 ग्राम के आसपास इसके छाल को लेना होता है और कम से कम आप जो है 1-1.5 गिलास पानी रख लीजिए। रात को आपको इसके छाल को भिगा करके उस पानी में डालना है। उस पानी में 1 गिलास जो पानी है उसमें इसके छाल को डालना है 10 ग्राम। सवेरे इसे अच्छे से मसल लेना है। मसलने के बाद आप जो इसे छान लेना और उसमें 5 से 10 ग्राम मिश्री मिला करके आप जो है पी जाना। तो जैसे कि सांस फूलने की समस्या है, पेशाब में कष्ट है, मूत्र में जलन है, पेशाब रुक रुक करके आ रही, ये सारे व्याधि को है ना, ये जो प्रयोग है सारे व्याधि को दूर भगा देते हैं। 15 दिन में पेशाब संबंधी कैसा भी समस्या इसे जड़ से समाप्त कर देंगे। इसके प्रयोग हम स्वयं देखें, हमारे जो पहचान के वैद्य महाराज जी हैं वो ये प्रयोग कराते हैं। जी जी गुरु जी जी इसके पत्ती के और जी। आयुर्वेदिक फायदे क्या है? इसे किस किस रोग में जी। प्रयोग किया जाता है? जी बिल्कुल। किस किस रोग के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारे दर्शक बंधु इसके पत्ती का प्रयोग सुने। जी इसके पत्ती का 2 प्रयोग होता है। इसके जो पत्तियां हैं इसके 2 प्रयोग होता है। जी प्रथम प्रयोग है कि इसे सब्जी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और इसका दूसरा प्रयोग जो है काढ़ा के रूप में कर सकते हैं। जी अब जैसे इसके पत्ती का सब्जी बना करके खाया जाता है तो ये हड्डियों की कमजोरी को दूर भगाता है। अर्थराइस्ट जिन्हें हैं, जैसे ठंड के समय में बहुत सारे लोग जो अर्थराइस्ट के पेशेंट हैं उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, उनकी हड्डियों में दर्द होता है, यहाँ तक कि उठना चलना मुश्किल सा हो जाता है। तो मैं ऐसे बहन है भाई है इन्हें कहना चाहूंगा, आप जो है ज्यादा से ज्यादा सहजन की पत्ती का, इसके सहजन की पत्ती का भाजी के रूप में प्रयोग करें, भाजी बना करके खाइए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है और कैल्शियम होने के कारण ये हड्डियों में कट कट की आवाज आती है, हड्डियों में दर्द है, ग्रीस घिस चुका है, ये सारे व्याधि को दूर भगा देता है। तो सबसे ज्यादा हड्डी की कमजोरी दूर भगाने के लिए इसके भाजी के रूप में प्रयोग होता है। जी अब इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। इसके पत्ती को उबाल करके पीने से भी ये कैल्शियम की कमी को दूर भगाता है। जी अगर इसके 10 से 20 ग्राम इसके पत्ते को 1.5 गिलास पानी में उबाल करके अगर 2 टाइम पिया जाए तो पूरे जीवन काल में कभी हड्डियों में दर्द नहीं होगा। जो कट कट की आवाज आ रही है वो दूर हो जाता है। इसके सब्जी बना करके भी खाने से भैया चमत्कारिक तरीके से जो हड्डियों में दर्द है, हड्डियों में जो समस्या आती है या फिर हड्डी का जो ग्रीस है घिस चुका है, इसे दूर भगाने का सबसे उत्तम पौधा है। मैं तो मोरिंगा की प्रशंसा करते हुए दोस्तों इतना कह सकता हूं कि मोरिंगा जो है इतना ज्यादा चमत्कारी शक्तिशाली है कि कैसा भी आपकी हड्डी विकार है, आपके शरीर के अंदरूनी कमजोरी है, उसे रामबाण की तरह, संजीवनी बूटी की तरह ये भगा सकते, दूर कर सकता है। अगर आप इसे माने तो ये धरती का दूसरा संजीवनी बूटी है। जी तो दोस्तों आप सभी लोगों को आज मैं सहजन के बारे में जानकारी साझा किया हूं और मैं कल आप सभी लोगों के साथ में फिर जुड़ूंगा एक नई और अच्छे जानकारी के साथ में। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें और हमारे दर्शक बंधु को ये महत्वपूर्ण जानकारी बताएं। गुरुजी यह जानकारी बहुत ही अच्छा लगा और दर्शक बंधु को मैं कहना चाहूँगा जी, और भी इसी तरह के अच्छे अच्छे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ मित्रों, यह जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।